कंस ने यहां राक्षसों को बुलाया और सबसे कहा, भैया हमारे शत्रु ने ब्रज में कहीं जन्म लिया है, ढूंढो कहां है। तभी सबसे पहले हाथ उठाया पूतना ने, बोले ये काम हमको दीजिए पहले, लगता है हमसे ही इतना काम हो जाएगा, बाकियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंस बोला, देवी आप क्या करोगे? पूतना ने बताया, मैं 10 दिन के भीतर ब्रज में जितने बालक हुए हैं सबका पता निकलवा करके सबके घर जाकर के सबको मार दूंगी, उन्हीं बीच आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोला, मारोगी कैसे, कैसे करोगी? तब पूतना ने बताया कि मैं रूप बदल करके जाऊंगी, पयोधर में विष लगा के जाऊंगी, बालकों को खेलने की भावना से अपनी गोद में लूंगी, पयोधर का पान करा दूंगी और आपके इतने ब्रज के बालकों के मध्य आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने पहले सतर्क कर दिया था, बहुत मायावी बालक है। अच्छा, ये राक्षसों को ठाकुर जी मायावी लगते, ठाकुर जी मायावी नहीं है। ठाकुर जी तो वो हैं जिनके कारण माया परे हो जाती है। पर ऐसे ही राम जी को भी मायावी कहता था कौन? रावण, वनवासी मायावी राम। ऐसे ही कंस भी मायावी कहता है, परंतु ठाकुर जी मायावी नहीं, माया से परे हैं। माया का मतलब क्या होता है? संसार की वह व्यवस्था जिसके प्रति अति आकर्षण आपका हो जाए, उसको माया कहते हैं। पूतना बोली, आप चिंता मत करो, मैं तो बस जाती हूं और आपके शत्रु को मार के आती हूं। पूतना रूप बदल करके गई, जितने बालकों ने जन्म लिया ब्रजमंडल में, सबके घर जा जा करके सुंदरी बन करके गई थी, तो सब उस पर विश्वास कर लेते थे। जैसे ही गोकुल आई, गोकुल में जैसे ही चरण रखा पूतना ने, पूतना का सौंदर्य इतना था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कि ब्रजमंडल में उत्सव मना रहे सब ब्रजवासी उत्सव मनाना भूल गए और सब केवल पूतना को देखें। इतनी सुंदर, ऐसा रूप, ऐसी चाल, पूतना के रूप पर सम्मोहित होते चले गए। केवल पुरुष ही नहीं, गोपियां भी मोहित हो गई पूतना पर, इतनी सुंदर बन के आई थी। हमारे यहां का, हम मानवों का एक स्वभाव है कि जहां हम सुंदरता देखते हैं ना, वहां फिर हम अन्य चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ठाकुर जी का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो सुंदरता ही नहीं देखते, वो अन्य गुणों पर ज्यादा प्रकाश डालते हैं। और मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण यही है कि वो सुंदरता देख के बाकी गुणों को छोड़ देता है। पर मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति नित्य सत्संग करता हो, नित्य आध्यात्म जिसके चिंतन में रहता हो, वो व्यक्ति इस दृष्टि में भी निपुण हो जाए, वो सुंदरता पर ज्यादा मोहित नहीं होगा। सुंदरता मतलब किसी के रूप की नहीं, रूप की ही नहीं, सब कुछ सुंदर, चाहे वो पहाड़ हो, समुद्र हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो नगर हो, कुछ भी सुंदर नहीं लगता। सुंदरता है, पर सुंदरता देख करके उसके प्रति आसक्ति नहीं होती, उसके प्रति मोह नहीं होता। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। पूतना जैसे ही आई, पूतना पर सब मोहित हो गए। पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया तो यशोदा मैया ने भी उसकी सुंदरता देख करके एक बार तो विधाता से कही, अरे विधाता, तो नेक शर्म नहीं आई हैं? मानो विधाता ने पूछा हो, मैया काय बात को ऐसा कह रही है? यशोदा मैया बोली, लाला के काजे जैसी बहू होनी चाहिए, वो तो तेने इतने दिन पहले भेज दी, और लाला मेरो आज भेजो है। मैं तो अपने लाला के काजे ऐसी बहू लेके आती जैसी ये छोरी आ रही का है। ब्रजभाषा समझ में आती है? हाँ, बिसौली कोई अमेरिका नहीं है, न कहीं दूर है।
वो बात अलग है कि रास्ता थोड़ा लंबा पड़ जाता है, वैसे दूरी ज्यादा नहीं है, इतना ही दूर दिल्ली से वृंदावन है। वृंदावन से कितना दूर होगा? बिसौली 200 है, हाँ तो 160 दिल्ली है, तो बस रास्ता डबल हो जाए तो उतना ही समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैया बोली विधाता अब तैने एक गलती तो कर दी, जे छोरी पहले ही भेज दी दुनिया में, अब एक काम और कर दियो, या छोरी की छोरी करवाई दियो ताकि मैं अपने लाला को ब्याह कर दूं। कम से कम या जैसे गुण तो आ जाएंगे मामा। आप लोग भी धन्य हो, बताओ पूतना की छोरी के काजे ताली बजा रहे हो हैं? पूतना की छोरी तो ब्याह कराओगे ठाकुर जी को? ठाकुर जी गोद में लेटे। अच्छा, ठाकुर जी की आयु कितनी है? 6 दिन के हैं लाल जी, 6 दिन के ठाकुर जी, और गोद में पौड़े पौड़े सोच रहे हैं मैया रुक जा भाई, तेरी बहू के मुख दिखाऊं मैं तो है, नेक देर रुक जा, इतनी जल्दी आकर्षित मत होवे कोई के मुंह पे। मन ही मन सोच रहे हैं ठाकुर जी। 6 दिन आके पूतना आई। यशोदा मैया बोली अरे बहन पहली बार देखी हो तुम? पूतना बोली हाँ जी, मैं पास के गांव ते आई हूं, मुझे पता चली कि आपके लाला भयो तो वह लाला को आशीष देवे आई हूं। यशोदा मैया बोली अरे आपको ही लाला है, ले और देते देते पूछ भी रही हैं अच्छा ब्याह है गयो आपको? पूतना बोली हाँ ब्याह तो है गयो। अच्छा बालक बच्चे भय कि ना भय? बुरे नाए अभी तो नाए भय, अभी ब्याह भयो मेरो, अगर लाली है जाए तो मुझे निमंत्रण जरूर दे दियो। पूतना भी मन ही मन सोच रही है जे का ख्वाब बना रही है। मैया के मन में तो ये भावना है कि पूतना को एक अंश भी या की लाली में आ गए तो वो कितनी सुंदर होगी। सोचो कितनी सुंदर बन के गई पूतना। यशोदा मैया सामान्य नहीं है। यशोदा मैया ठाकुर जी का पालन करने वाली एक प्रकार से आचार्या हैं। वो किसी पर मोहित हो रही हैं तो सोचो पूतना का रूप कितना सुंदर होगा। यशोदा मैया ने लाला दिए, कोई काम से यशोदा मैया चली गई बाहर, और पूतना को अवसर मिल गया। पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, मैं यहां एक बात कहता हूं बंधुओं, लीला एक बात है पर इस लीला से हम कुछ सीख रहे हैं ना, वो समझिएगा। पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पूतना को सबने देखा, पूतना पर सब आकृष्ट हो गए, पर जिसको आकृष्ट करना चाहिए था वो आकृष्ट नहीं हुआ। ठाकुर जी को जैसे ही पूतना ने देखा, 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथों से ऐसे अपनी आंख बंद कर ली, पूतना को नहीं देखा। अरे ये संसार रीझ है। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, कहीं आपके पास में लिखने की सामग्री हो तो, आज आपसे विश्व रीझ रहा है तो यह बात निश्चित है कि एक दिन यही विश्व आपकी निंदा भी करेगा। हम कथा सुनाते हैं, इतने सारे लोग प्रेम करते हैं, इतने सारे लोग स्नेह देते हैं। भगवान ना करे एक भूल भी अगर हमसे हो गई ना, तो जितने प्रेम करने वाले हैं यही सबसे पहले आगे आएंगे और बुरा बोलेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ये संसार का नियम है। उस संसार को रिझाने के प्रयास क्यों करना, प्रयत्न क्यों करना? हम कथा 9 साल से कर रहे हैं, 18 वर्ष की आयु से कथा कर रहे हैं, और वही कथा कर रहे हैं जो 9 साल पहले करते थे, पर सुनने लोग अब लगे। पहले नहीं सुन रहे थे इतना, अब तो 2-1 साल से तो ऐसी हालत हो गई, कहीं चले जाओ वहीं इतने लोग आते कथा सुनने। हम सोचते यार इतने साल से कथा कर रहे थे, अभी सुनने लगे। कोई प्रयास नहीं किया सबको रिझाने का, वो सामान्य कथा, और ऐसे ही करते रहेंगे जीवन भर।
कुछ साल बाद अगर नहीं भी सुनेंगे तो भी हमारा कर्म ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये बात वास्तविक है कि अगर व्यक्ति आपसे जुड़ा है तो बिछुड़ने के लिए ही जुड़ा है। ये बात जिस दिन आप पहचान जाओगे उस दिन संसार में आप कभी दुखी नहीं रह सकते। बहुत स्नेह मिलने पर ज्यादा प्रसन्न फूलना नहीं और अपमान हो जाने पर दुखी होना नहीं, यह संसार का एक सूत्र है और यह केवल आध्यात्म पद से ही आप सीख सकते हो। तो संसार रीझे उसके लिए ज्यादा प्रयत्न मत किया कीजिए। हाँ, माता पिता को प्रसन्न रखो, भाई बंधुओं को, घर के परिवारी जनों को प्रसन्न रखो, लेकिन सब आपसे रीझ जाएं, कोई आपसे निराश ना हो, कोई आपसे दुखी ना हो, सब आपके चहेते हो जाएं। ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी अपमान का बोध होता है। बहुत सम्मान की इच्छा रखने वाले को ही अपमान का बोध होता है, और जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं होती उसका अपमान कर भी दिया जाए तो नहीं पता चलता उसको मेरा अपमान हुआ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनकी स्मृति में दिसंबर में कथा हम लोग कराते हैं। एक बार वृंदावन में बहुत बड़ी धर्म सभा हुई। मैं तो केवल 6 महीने का था जब गुरुदेव भगवान प्रस्थान कर गए थे, मुझे ज्यादा उनका अनुभव नहीं। तो एक बार वृंदावन में बहुत बड़ी धर्म सभा हुई और उस धर्म सभा में हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या, काशी, सब जगह से बड़े बड़े विद्वान और संतों का आगमन हुआ और उस धर्म सभा का अध्यक्ष बनाया गया पूज्य गुरुदेव भगवान को। पूज्य गुरु जी, हजारों की तादाद में भीड़ बैठी थी, बड़े बड़े संत ऋषि, काशी, अयोध्या, और ये बात हम बता रहे हैं लगभग 35 साल पुरानी, हमने भी सुनी है पूज्य पिताजी से, पूज्य महाराज जी से, मलुक पीठ वाले महाराज जी से। मलुक पीठ वाले महाराज जी भी कुछ समय अध्ययन किए भागवत जी का पूज्य गुरु जी से। तो उस सभा में हजारों की भीड़ और मंच पर एक से एक बड़े बड़े विद्वान सब बैठे हैं। और हमारे गुरुजी, पिताजी महाराज के गुरुजी, वो जैसे ही आए तो इतने सामान्य रहते थे कि पिताजी कभी उनके वस्त्रों पर यदि प्रेस करवा देते थे ना, तो गुरुजी उन कपड़ों को कुएं के पानी से धो के, निचोड़ के, सुखा के फिर पहनते थे। बोले हमको ज्यादा चटक मटक मत पहनाओ। हमारी माता जी कभी ज्यादा अच्छा भोजन बनाती तो रोटी और सब्जी में पानी मिला देते। क्यों? कहते बोले जीव का भरोसा नहीं है, ज्यादा स्वाद भरा खिला दिया तो रोज मांगेगी, इसलिए हम उसका स्वाद ही बिगाड़ देते हैं। रोटी को भिगो के खाते थे और सब्जी अगर ज्यादा स्वाद लगती थी तो उसमें पानी मिला देते थे कि कहीं हमारी जीव को आदत नहीं पड़ जाए अच्छा खाने की। ऐसे महापुरुष, उन्हीं की कृपा से हम बैठे हैं व्यासपीठ पे। तो उस धर्म सभा में पहुंचे। अब उनके वस्त्र ऐसे थे, वो चलते फिरते भी ऐसे थे कि देखने में लगता था कि कोई सामान्य व्यक्ति है। तो जैसे ही वो आगे आने लगे, बार बार मंच से उच्चारण हो रहा था, सेवा कुंज वाले गुरुजी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी अगर आ गए हो तो मंच पे आ जाएं, वे अध्यक्ष हैं आज के उत्सव के। अब वो जैसे ही आगे आने लगे तो 4-5 लोगों ने उनके वस्त्र आदि देख के सोचा है ऐसी कोई दीनहीन सा व्यक्ति है, वहीं बैठा दिया, यहीं बैठ जाओ, कहां जा रहे हो आगे। तो गुरुजी बेचारे पीछे ही बैठ गए। बहुत देर हो गई सब प्रतीक। अब वो उठ के कहना तो चाह रहे भाई मैं ही अध्यक्ष हूं, लेकिन इतनी दीनता, सरलता, वहीं बैठ गए। उनको किसी ने आगे आने नहीं दिया। सभा वाले गुरुजी को देख के आओ, अभी तक आए नहीं। तो एक महापुरुष निकल के पीछे से जाने लगे, तभी देखा तो जहां हजारों लोगों ने जो आए थे सबने चप्पलें उतार रखी थी, उन्हीं बीच में गुरुजी बैठे थे और चुपचाप बैठ करके वहीं से सुन रहे थे सभा को। जो महापुरुष गए ना, उनके नेत्र सजल हो गए, दंडवत हो गए, बोले आपकी दीनता को प्रणाम है गुरुदेव। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनका उद्देश्य संसार को रिझाना है ही नहीं। अगर होता तो बन के रहते, ठन के रहते, आगे बढ़ के रहते। उनका उद्देश्य श्री हरि को रिझाना है। पूतना कहां
पीछे रह गई। वो संसार को रिझाने की भावना से आई थी। वो गोकुल वासियों को, भगवान की मैया को और सब रिश्तेदार नातेदार उसके रूप पर रीझ करके उसको ठाकुर जी के पास ले जाए, इसीलिए तो वो सुंदर बन के आई थी। उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति या भगवत प्रसन्नता नहीं था। होता भी कैसे, राक्षसी है। पर हम उससे ये सीखें कि लोक रंजन की भावना यदि है तो याद रखिएगा कृष्ण रंजन नहीं हो पाएगा, और कृष्ण रंजन की भावना होगी तो लोक रंजन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप सामान्य ही रहोगे, आप सहज ही रहोगे, आप सीधे साधे ही रहोगे, आपसे बनावटी हो ही नहीं पाएगा। पूतना का दुर्भाग्य था कि इतने पास आकर के भी ठाकुर जी के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। पूतना ने भगवान की ओर देखा, अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। भगवान ने उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही पयोधर से उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का सौंदर्य धूमिल होने लगा, राक्षसी वेश में परिवर्तित होने लगी। विशाल हाथ, विशाल पैर, विशाल मुखमंडल, विशाल उसका शरीर होता चला गया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। भगवान को पकड़ के दूर खींचने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने तो ऐसे पकड़ रखा है कि पूतना हट ही नहीं रही है दूर। अंत तो गत्वा, भगवान ने जब पूतना के प्राण पी लिए, प्राण पी करके जब उसके प्राण निकल गए, धड़ाम से गिरी, तब ठाकुर जी ने छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं, मौसी जी हम तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे, कोई आ जाए हमारे बट में चाहे भक्त कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। होवे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। अभी तो लाला केवल 6 दिना को है, 6 दिनान में ही चटक मटक है गए है। 1 वर्ष को 1.5 वर्ष को है के तो जन कहा करेगा भैया। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो, हाँ ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ। कैसे हैं ठाकुर जी? ओ टीन ठौरते
टेढ़ो दिखे, निर्भोर ते टेढ़ो ही दिखे। नटकी सी चलगत ये सीखे, नटकी सी चलगत ये और सीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव तू ये ब्रज में घेरे गाए। हाँ, सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। अरे हाँ, सब देवन को देव तो ये ब्रज में चरावे गाए। हाँ, सब देवन को देव तो ये ब्रज में चरावेगा। अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ। बोल नंद के लाला की। कैसे हैं? ओ बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो। 7 दिनन तक गिरिवर धारो। 7 दिनन तक देखो, गिरिवर धारो। बड़े बड़े असुर मारे, पूतना आदि, कालिया नाग को ऐसे नथ दियो महाराज की जैसे इनको ही भैया हो। और 7 दिना तक गिरवर रुई की फोहा की तरह 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज उठा लियो। इतने बलवान है, लेकिन फिर भी ब्रज में कहाँ स्थिति है? ऐसो बली तो, हाँ ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। हाँ, ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन पे पिट जाए। अरे हाँ, ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। हाँ, ऐसो बली तो खेलत में ग्वालन पे पिट जाए। अरे ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। और हे रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। पर बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। बिना बुलाए डोले घर घर। बिना बुलाए और कौन है? घर घर। हाँ, ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर, ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर।
ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर, हाँ ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर, हाँ ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। अरे हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की भुजा उठा के कहो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ब्रज के कुमार हरि गोविंद बोलो, ब्रज के कुमार हरि गोविंद हे ब्रज के कुमार हरि गोविंद गोविंद बोलो, ब्रज के कुमार हरि गोविंद हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल ओ नंद जी के लाला हरि गोविंद बोलो, नंद जी के लाला हरि गोविंद ओ यशोदा के लाला हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। छेदना के नेक्स्ट से लाला ने इतनी विशाल पूतना को वध कर दियो। बोल पूतना मर्दन भगवान की। कैसे हमारे ब्रज के नंदन हैं। बैठ जाओ सब लोग। ठाकुर जी ने पूतना को वध कियो। धीरे धीरे ठाकुर जी और बड़े भय। अच्छा एक बात, इतनी बड़ी बड़ी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं पर ब्रजवासीन को नेक भी संदेह ना होवे कि जे भगवान है। मात्रा जिस भाव की ज्यादा होती है संदेह भी वहीं होता है। जहां प्रेम अनंत होता है ना, वहां संदेह नहीं होता, वहां संशय नहीं होता, वहां शक नहीं होता। मैया आप बोलना बंद कर दो। अब कथा सुन लो। कौन सी बोल रही है ये? भाव से सुनो। संदेह संशय शक वहीं होता है जहां प्रेम कम हो, पर प्रेम की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर संशय नहीं होता, संदेह नहीं होता, वहां तो प्रेम होता है बस। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लो, हमारी प्रेम की बातों को आप लोग बिल्कुल भी दुनियादारी से मत जोड़ लिया करो। कई लोग अपने प्रेमियों के प्रति हमारी बातें रख देते हैं। संसार में ये प्रेम वाली बातें संसार की नहीं है, ये ठाकुर जी के प्रति प्रेम की चर्चाएं हैं। इसलिए इन प्रेम की भावनाओं को वहीं व्यवस्थित करना। ठाकुर जी के प्रति संशय ब्रजवासियों को नहीं होता। पूतना मार दी भगवान ने। सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले भैया हमारे ब्रज की बड़ी महिमा है, हमारे ब्रज को बड़ो भाव है, या ब्रज भूमि में बड़ो तप है, बड़ो बल है, राक्षस आमे या ब्रज के तप को सहन ना कर पावे, सोई मरे ही जाए अपने आप ही।
अब ठाकुर जी कैसे समझाएं, बोले मैंने मारे हैं। पूतना मार दी। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के लाला को करवट उत्सव मनाया हो गए। अब ठाकुर जी करवट बदलने लग गए। यशोदा मैया ने करवट उत्सव कियो। वह करवट उत्सव में सक्टासुर नाम का दैत्य आया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये सक्टासुर कौन है? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी को सकट कहते हैं, और उसके ऊपर जो असुर आया था उसी का नाम है सक्टासुर। यशोदा मैया ने भीड़ भाड़ से बचा करके लाला को एक सकट के नीचे कपड़ा बांध करके वहां में पौड़ाए दियो, वहां में सुवाई दियो। उसी सकट के ऊपर सक्टासुर आ गया। यशोदा मैया तो अपनी काम में व्यस्त है गई। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, सक्टासुर दैत्य आयो, या को वध कर दूं। भगवान ने अपने चरण उठा करके और बैलगाड़ी में मारो, बैलगाड़ी पलट गई, टूट गई, सक्टासुर को वध है गए। बंधु एक बात ध्यान से सुनिएगा। एक आचार्य बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे कि सकट क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी 2 पहियों पर टिकती है। तो ये बैलगाड़ी 2 पहिए ये क्या है? ये एक गृहस्थाश्रम है, और गृहस्थाश्रम के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी। यदि वो समभाव से रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, एक दूसरे को समझ करके रहते हैं, तो गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी जो है वो सही तरीके से चल पाती है। एक पहिया छोटा, एक पहिया बड़ा हो, या एक पहिया थोड़ा पतला, एक पहिया चौड़ा हो, तो निश्चित है कि बैलगाड़ी ढंग से चल नहीं पाएगी। दोनों पहिए समान होने चाहिए। और फिर सबसे विशेष बात, पहिए भी समान है, बैलगाड़ी भी बढ़िया, लेकिन बैल भी तो होना चाहिए। बैल का मतलब क्या है? वृषभ। वृषभ यानी धर्म। धर्म यदि आगे नहीं होगा तो आप अपने गृहस्थ आश्रम में कहीं ना कहीं चूक सकते हो। बिना धर्म के यदि बैलगाड़ी खड़ी है तो निश्चित है कि श्री ठाकुर जी अपने पाद प्रहार से उस गृहस्थ आश्रम को अपने से दूर रखेंगे, उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए धर्म युक्त होकर के बैलगाड़ी हो, वृषभ के सहित बैलगाड़ी हो, धर्म युक्त होकर के गृहस्थ आश्रम हो। सब भाव बड़े सुंदर हैं, समझने योग्य हैं। भगवान ने सक्टासुर का वध किया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के लाला ने तृणावर्त नाम के एक राक्षस का वध किया। वो कैसे किया? ये तृणावर्त जो था ये हवा के बवंडर के रूप में आया था, और जैसे ही ब्रजमंडल में आयो, ठाकुर जी को पता चल गई तृणावर्त आ रहा है। वास्तव में मैया लाला को दूध पिवा रही आंगन में बैठ के। लाला ने मन में विचार करी, तृणावर्त आयो तो आंगन ते मुंह को उड़ा के ले जाएगा, और मेरे संग संग यशोदा मैया हुए ले जाएगा। अब मैं तो वाकू ऊपर जाके मार दूंगा, आकाश में ले गए हो तो, लेकिन यशोदा मैया के सामने लीला कैसे होएगी? सो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपना वजन इतना भारी कर लियो कि यशोदा मैया को ऐसा लगन लगो कि लाला ने ज्यादा दूध पी लियो, भारी है गयो है। मैया ने लाला को ऐसे पौड़ा दियो, वो लाला बहुत दूध पी लियो, अब तू नेक देर पौड़ ले, नेक देर लेट जा, मैंने कुछ काम कर आऊं। और यशोदा मैया भीतर आंगन से उठ के चली गई। ठाकुर जी बोले अब ठीक है, मैया संग रहती तो कैसे जातो। इतने में तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, और जैसे ही नंद भवन के आंगन में आया,
भगवान को उड़ा करके ले गया आकाश में। थोड़ी दूर जैसी गए, भगवान ने तुरंत अपना रूप धारण किया, तृणावर्त का गला पकड़ करके आकाश से ही नीचे पटक दिया, तृणावर्त का वध हो गया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए। एक शिला के ऊपर नन्हे से गोपाल जी बैठे हैं, 1 साल के है, बैठने आगे हो ठाकुर जी है, और तृणावर्त मरा हुआ पड़ा है। ब्रजवासी सब बोले, भैया हम तो पहले ही कह रहे, हमारे ब्रज में इतना बल है, हमारे ब्रज की इतनी सामर्थ्य है कि राक्षस कितने आ जाएं या ब्रज में टिके ही ना पावे, आते ही कछु देर में उनको वध है जाए। किसी को भी ये संशय नहीं होता कि ये लाला मार रहा सबन ने। ठाकुर जी खिलखिल करके हंसने लगे। कितने भोले भाले ब्रजवासी, इनको बिल्कुल भी संशय संदेह मेरे ऊपर नहीं होता है। मैया मन में विचार करने लगी, इतने राक्षस आ गए, जादना से लाला को जन्म भयो है, और देखो तो लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक या को नामकरण संस्कार ना भयो। नंद रानी यशोदा नंद बाबा से जाके कह रही हैं, आप कुछ करो ना, हमारे कुल पुरोहित कब आवेंगे, लाला को नामकरण संस्कार कब होएगा। नंद बाबा बोले, देवी हमने सांडिल मुनि से बहुत निवेदन किया है, पर सांडिल मुनि कहीं बड़े व्यस्त हैं, आवे में बड़ी दिक्कत है, उनके अनुष्ठान चल रहे हैं, और वही हमारे कुलगुरु कैसे बुलावे। अब तभी खबर सुनाई दी कि ब्रज में जो है ना, ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। नामकरण कुल पुरोहित से ही होना चाहिए, और श्री कृष्ण वास्तव में पुत्र वसुदेव जी के ही हैं। लेकिन नंद बाबा को यह बात थोड़ी पता है। नंद बाबा गए, गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, सब बात बताई, हमारे कुल पुरोहित सांडिल मुनि बड़े व्यस्त हैं, आ ही नहीं पा रहे हैं, बालकों का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, कृपा करके आप समय निकाल करके चलें और बालकों का नामकरण कर दें। ठीक है, हम चलेंगे। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। नामकरण संस्कार के लिए यशोदा जी की गोद में श्री बलराम जी को बैठाया गया। अब ये भी एक लीला ऐसी सुनाते हैं कि रोहिणी और यशोदा मैया मन में ऐसो विचार कर रही हैं कि जी हमारो कुल पुरोहित तो है ना है, ये गर्गाचार्य जी हमारे कुल पुरोहित तो है ना, और हमारे एक ही लाला है, वहां को कहीं उल्टो सीधो नाम धर गया तो बाबा, या की परीक्षा ले ली जाए, ये वास्तव में कछु जाने की ना है। तो यशोदा मैया ने अपनी गोद में बलराम जी लिए और रोहिणी मैया ने अपनी गोद में ठाकुर जी लिए, और दोनों मैया अदला बदली करके बालकों के लिए, और दोनों मैया अदला बदली करके बालकों की बैठ गई गौशाला में। गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए जैसे ही बैठे, वसुदेव जी श्री नंद बाबा बोले, हमारे श्री वसुदेव जी आजकल आपको पता हो कंस के कारागृह में, उनकी बड़ी पत्नी रोहिणी जी ये हमारे यहाँ रहे में, आप कृपा करके इनके बालक को नामकरण संस्कार पहले करो, इनको बालक बड़ो भी है, हमारे लाला थे। गर्गाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। बोले आपने कहा कि बड़ी पत्नी बड़ी बहू ये हैं वसुदेव जी की, पर इनका पुत्र वो नहीं है जो इनकी गोद में बैठा है, इनका पुत्र तो वो है जो यशोदा की गोद में बैठा है। ये सुनते ही यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों प्रसन्न है गई। बोले सांचो है बाबा, जाने कोई बात ना, अब हमें मन में संतोष है कि लालान को नामकरण बढ़िया ही करके जाएगा। और यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए लाला को देख करके श्री गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति वलाधिक्याद् बलं विदु। यशोदा मैया की गोद में जो बालक बैठा है, इसका नाम मैं राम रखता हूं। बलराम जी का नाम राम रखा गया।
मैं इस बालक का नाम राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कहेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। वास्तव में बलराम जी का मूल नाम राम रखा गया। और जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए नंद नंदन को देखा गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी के तो आंख खुली रह गई, मुंह खुले रह गए, हाथ वहीं स्थिर हो गए, सांस लेनी बंद हो गई, बिल्कुल पलक भी नहीं झपक रहे, स्थिर मानो शव की तरह, एक जीवित लाश की तरह हो गए। थोड़ी देर तो यशोदा मैया रोहिणी मैया देखती रही, बाबा अब बोलेगा, अब बोलेगा, अब बोलेगा, लेकिन मुंह खुला है, आंख खुली है। यशोदा मैया ने तुरंत गर्गाचार्य जी को हाथ पकड़ गई, बाबा पधार गए का। गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। बोले मैया समाधि में चला गया था मैं। यशोदा मैया बोली ऐसी ऐसी समाधि मत लगाओ, हमें तो यूं लगी कि बाबा पधार गए हो, चिता की व्यवस्था करें। गर्गाचार्य जी बोले नहीं, ये त्रातक समाधि है मैया। त्रातक समाधि में व्यक्ति के नेत्र खुले होते हैं, व्यक्ति का मुख खुला होता है, श्वास रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है, लेकिन वो जीवित ही होता है। मैया बोली भले, अब लाला को नामकरण कर दो। वास्तव में श्री गर्गाचार्य जी महाराज समाधिस्थ क्यों हुए, समाधि में क्यों गए? ठाकुर जी के रूप को देखते ही श्री गर्गाचार्य जी को अनुभव हो गया कि सामान्य बालक नहीं। और ध्यान में चिंतन होने लगा शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का। वे समझ गए कि ये बालक कोई सामान्य नहीं है, साक्षात श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, उन्हीं का ही श्री अंग है। गर्गाचार्य जी यशोदा मैया को बताना चाहते हैं कि मैया आपका ये बालक सामान्य नहीं है, ये साक्षात नारायण है। लेकिन गर्गाचार्य जी की समाधि में ही ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी से कह दिया, बोले कि ये सत्यता मैया को नहीं बताना कि मैं भगवान हूं, क्योंकि प्रेम में एक स्वभाव होता है प्रेम का कि प्रेमी अपने महत्व को अपने प्रेमियों के आगे छुपाता ही है। प्रेम का ये स्वभाव है कि प्रेमी अपने प्रेमियों के आगे अपने महत्व को छुपाता है, अपने महत्व को, अपने प्रभाव को जहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश कर दिया जाता वहां प्रेम नहीं होता। अपने महत्व को छुपाना यह प्रेम का स्वरूप है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, बोले गर्गाचार्य जी अगर आपने इन सबको बता दिया कि मैं परमात्मा हूं, तो ये वैसी लीला मेरे साथ नहीं करेंगे जैसी लीला ये अपने बालक के संग करना चाहते हैं। ये मेरे संग फिर भगवान जैसा बर्ताव करेंगे और वो मुझे स्वीकार नहीं। मैं तो इन ब्रजवासीन को प्रेम स्वीकार करवे आया हूं, या हमारे आप इनको मत बताइयो कि मैं परमात्मा। गर्गाचार्य जी कहना तो चाहते थे कि ये नारायण साक्षात हैं, परंतु भगवान के मना करने पर श्री गर्गाचार्य जी ने केवल इतना कहा, नारायण समो गुणी है, आपका ये बालक नारायण के समान गुण वाला है। इसलिए मैया कभी ये कुछ विशेष काम करे, कुछ विशेष लीला करे, तो आप इस पर ज्यादा संशय मत करना, ये नारायण के समान गुण वाला है। और गर्ग संहिता आदि में तो इतना भी लिखा है कि उन्हीं गर्गाचार्य जी ने किशोरी जी का नामकरण किया, और किशोरी जी का नामकरण करके वहां वृषभानु जी को और यहां नंद बाबा को, दोनों को बता दिया कि आपके बालक आपस में एक दूसरे की आह्लादनी शक्ति और प्राण हैं। यदि कभी कोई दिव्य लीला आपको लाला करे तो वृषभानु जी की लाली श्री किशोरी जी को जाके सामने थाड़ो कर दियो, उन्हीं की कृपा सो यहाँ को बल बढ़तो ही रहेगो। ऐसा भागवत में नहीं, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में है। गर्गाचार्य जी ने
छोटे लाला का नामकरण संस्कार किया और क्या नाम रखा? आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मैया, आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था। इस बार इसका वर्ण कृष्ण है, इसलिए इसका नाम भी मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सनातनी है आप लोगों को पता होना चाहिए। राम शब्द का अर्थ क्या होता है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? राम मतलब रमन्ते योगिनोस्मिन् इति रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करता रहता उसको राम कहते हैं। मतलब जो शुद्ध हृदय वाले हैं, जो पवित्र आत्मा हैं, जिनके विचार में दूषितता नहीं है, ऐसों के चित्त में जो सदा रहते हैं उनको राम कहते हैं। श्री कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण, कृष्ण के अनेक अर्थ हैं, परंतु वास्तव में कृष्ण वर्ण है। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन, त्वचा का जो वर्ण होता है, ये पंडाल का भी एक वर्ण है, आप सब का भी वर्ण है। तो कृष्ण एक वर्ण है। और कैसा वर्ण है? काले नहीं है ठाकुर जी, सांवले भी नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी का रंग कैसा? ना काला, ना लीला, ना सांवला, कुछ विचित्र ही है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो ऐसा वर्ण है। अच्छा, कभी कभी बताएं, पूर्णिमा की रात्रि पर जब आप चंद्रमा के आसपास के आप आकाश को जब देखोगे, एक संत बता रहे थे, पूर्णिमा का चंद्रमा जब होता है और विशेष रूप से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, तो उस चंद्रमा के आसपास जो उसका प्रकाश से अंधेरा दिख रहा होता है वो एक प्रकार का कृष्ण वर्ण होता है। मतलब ठाकुर जी का वर्ण तो काला है, पर उसमें से एक ओज प्रकाश जैसा निकलता रहता है, इसलिए वो काला स्पष्ट नहीं है, कृष्ण है। एक महापुरुष कह रहे थे कि विश्व में जितने रंग हैं सब रंगों को मिला दो, घोल दो आपस में, जो रंग निकल के आएगा वो कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी का वर्ण कृष्ण है। तो पहला अर्थ कृष्ण का वर्ण, दूसरा अर्थ कृष्ण का क्रस्तु भूवाचक, नस्तु निवृत्तिवाचक। बहुत ध्यान से सुनना। कृष्ण मतलब पृथ्वी पर रहने वाले को कृषि कहते हैं। पृथ्वी की सेवा करने वाले, पृथ्वी का पालन करने वाले को कृषि कहते हैं, किसान कहते हैं, उसी को संस्कृत में कृषि कहते हैं। एक प्रकार से केवल किसान को ही कृषि नहीं कहा जाता, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले, पृथ्वी से अपना पालन पोषण करने वाले हर मानव को कृषि कहा जाता है, कृषि। और उस मानव रूपी कृष्ण का जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाती है, उन्हीं का नाम है कृष्ण। समझ गए अर्थ? क्रस्तु भूवाचक, संधि विच्छेद कर दो कृष्ण का, तो क्रस्तु भूवाचक, णस्तु निवृत्तिवाचक। जिस नाम को गाने से पृथ्वी पर रहने वाले निवृत्त होते हैं उनका नाम है कृष्ण। तीसरा अर्थ सुनो, कृष्ण का मतलब क्या है? कर्षतीत कृष्ण, मतलब जो आकर्षण करता है, जो अपनी ओर खींचता है, उसका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी या तो अपनी रूप माधुरी से आपको खींच लेंगे। मैंने कहा कि भैया वृंदावन में जाके कोई यूं कहे कि मैं तो आंख पे पट्टी बांध लूंगा, देखूं ठाकुर जी मुझे कैसे खींचेंगे। बांध लो आंख पे पट्टी, ठाकुर जी बोलेंगे ऐसा कि उनका स्वर सुन के तुम खिंच जाओगे। आप कहोगे हम कानों में रुई लगा लेंगे, फिर कैसे खींचेंगे? तो आंखों से मत देखो, कानों से मत सुनो,
ठाकुर जी बगल से निकल जाएंगे, उनके तन की सुगंधी अद्भुत होगी कि तुम उसी के पीछे चल दोगे। नाक बंद कर लो, नाक भी, आंख भी, कान भी, तीनों बंद कर लिए। अब कैसे खींचेंगे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अपना अधरामृत आपके मुख में दे जाएंगे, उससे आप उनके हो जाओगे। आप कहोगे मुख भी बंद कर लिया, अब कैसे ठाकुर जी खींचेंगे? बोले श्री कृष्ण बगल में खड़े होकर के केवल आपको अपनी एक उंगली से छू देंगे, उनके स्पर्श से आप उनके हो जाओगे। जो हर भांति हर प्रकार से आपको अपनी ओर खींचने की पूरी क्षमता रखता है, उसका नाम है कृष्ण। जो अपनी रूप माधुरी से, अपनी वेणु माधुरी से, अपनी ललित माधुरी से, अपनी त्रिभंग लली माधुरी से, अपने शयन माधुरी से आपको अपनी ओर खींच लें, वही श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। अब धीरे धीरे लाला 3 बरस के है गए और 3 साढ़े 3 बरस की जैसे ही आयु भई लाला की, मानो शरीर में हड्डी नहीं है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग। ऐसे उछलते हैं, ऐसे कूदते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचा, पूरी गोकुल की नाक में दम अधर कर रखा पूरा गोकुल ठाकुर जी ने, अकेले ठाकुर जी ने। श्रृंग्यग्निदं शशिजलद्विजकण्टकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुं गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो वनस्थाम्। बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी के ऊधम कैसे हैं। सबसे पहले बताया श्रृंगी, भगवान गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, छोटे से हैं ठाकुर जी, नेक से और बैठी भाई गैया के सिर के पास जाएंगे, वहां के सींग को पकड़ लेंगे और वह गैया के सींग को हिलामेंगे। दूसरी तरफ से बलराम जी पकड़ लेंगे, तो दोनों भैया पकड़ करके वहां के सींग को हिलामें। नेकात देर तो गैया सहती रहे, नेकात देर में जैसे ही गैया खड़ी है जाए और जैसी गैया खड़ी होवे सोई ठाकुर जी को झूला बन जाए। पाम तो लटक गए, सींग तो लटक रहे हैं, और थोड़ी देर तो महाराज वह गैया तकेंगे, और गैया और जोर तक घुमा दे हमें, और जोर तक घुमाला दूर दूर तक। दाऊ दादा देख कैसे जोर को झूला बनो हमारो। और गैया खूब घुमाती ठाकुर जी को यहां से वहां, ठाकुर जी लटके लटके आनंद लेते हैं। लेकिन नेकात देर में महाराज गैया के सींग में लगे लगे घी, ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा मैया गैयान के सींगन में घी को लेपन करें। सो नेक देर तो ठाकुर जी की मजबूती बनी रहे। नेक देर बाद जब